मोल्डो में 10वें दौर की बातचीत 16 घंटे के बाद खत्म हो गई और इस दौरान डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग और डोमचेक के मुद्दे पर काफी अहम बातें हुई हैं। देखिए। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के कोर कमांडर की 10वें दौर की बातचीत हुई। शनिवार को लगभग 16 घंटे तक कमांडर लेवल की बातचीत हुई। यह मीटिंग शनिवार को सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और रात के 2 बजे खत्म हुई। बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। मोल्डो में हुई इस मैराथन बातचीत में पैंगोंग झील को खाली करने पर सहमति बनी। इसके बाद तय सहमति के मुताबिक दोनों कमांडर लद्दाख के 4 तनातनी वाले क्षेत्र डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग से सेना को पीछे हटाने के रोड मैप पर लंबी चर्चा हुई। इस मीटिंग में पैंगोंग लेक पर डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद अब भविष्य के कदमों को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें डेप्सांग में सभी तनाव वाले पॉइंट्स पर फिर पेट्रोलिंग बहाल करने वाले मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पैंगोंग के बाद तनाव के अलावा दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा केंद्रित रही। लद्दाख में चीनी सेना का वापस जाना भारत के लिए बड़ी रणनीतिक कामयाबी है। ड्रैगन से सेना विवाद के 9 महीने हो गए हैं। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर के क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। साथ ही टैंक, बंकर और दूसरे निर्माण को भी हटा लिया है। इससे यह साबित होता है कि भारत अपनी कूटनीति में सफल रहा है और ड्रैगन की सेना इसलिए पीछे हट गई है। तो भारत के लिए कौन कौन सा इलाका अहम है और भारत ने इन मुद्दों पर किस मजबूती के साथ बातचीत की, अब वो देखिए। 10वें दौर की बातचीत के बाद चीन अब इन 4 इलाकों से पीछे हटेगा। वो इलाके हैं डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पैंगोंग। आपको और डिटेल बताने के लिए पैंगोंग से गोगरा, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग की दूरी भी बता देते हैं। पैंगोंग से गोगरा की दूरी है 141 किलोमीटर, पैंगोंग से डेप्सांग की दूरी है 323 किलोमीटर, पैंगोंग से हॉट स्प्रिंग की दूरी है 253 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कि इनमें से डेप्सांग सबसे अहम है। उसी की डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हुई है। कैसे, ये भी समझ लीजिए। लद्दाख एकमात्र इलाका है जहां जमीन समतल है। लद्दाख की सुरक्षा के लिए डेप्सांग पर नियंत्रण जरूरी है। दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से महज 30 किलोमीटर दूर है डेप्सांग। दौलत बेग ओल्डी पर अंतिम आउटपोस्ट तक सप्लाई लाइन के लिए डेप्सांग जरूरी है। काराकोरम पास के बेहद करीब है डेप्सांग। पैंगोंग झील क्षेत्र से सैन्य वापसी की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी। दोनों देशों के बीच शनिवार को हुई 10वें दौर की बातचीत में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया, जो लेह के 14वीं कोर के कमांडर हैं। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लिऊ लिन ने किया, जो चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं। अगर भारत की सफल कूटनीतिक रणनीति की वजह से चीन अब बैकफुट पर है। PLA का मनोबल गिर चुका है। सीमा विवाद पर भारत अपनी कूटनीति में सफल रहा है। चीन विवादित इलाकों से लगातार पीछे हट रहा है। पैंगोंग से चीन की सेना पीछे हट गई है और चीन भारत की शर्तों पर डिसएंगेजमेंट को तैयार हुआ है। और गलवान झड़प में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात भी चीन ने कबूली है। चीन के कबूलनामे से PLA का मनोबल गिरा हुआ है और चीन की फुस सेना मौसम की मार से लाचार हो गई है। लेकिन भारतीय सैनिक मजबूती से LAC पर डटे हुए हैं। यह सब कुछ लंबी बातचीत के बाद ही संभव हो पाया है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत और चीन के बीच कब कब बातचीत हुई है। 20 फरवरी को 16 घंटे तक बैठक हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 24 जनवरी को 15 घंटे तक बैठक चली और सहमति बनी थी। 6 नवंबर को 10 घंटे तक बैठक चली और परिणाम बेनतीजा निकले थे। 12 अक्टूबर को 14 घंटे बैठक चली थी, परिणाम बेनतीजा थे। 21 दिसंबर को 13 घंटे तक बैठक चली थी, परिणाम बेनतीजा थे। 14 जुलाई को 14 घंटे तक बैठक हुई थी, परिणाम बेनतीजा। और 30 जून को भी 10 घंटे तक बैठक चली थी, लेकिन परिणाम नहीं निकले थे। 22 जून को 10 घंटे बैठक चली थी, 6 जून को 12 घंटे बैठक चली थी और 2 जून को 11 घंटे तक बैठक चली थी। ये सभी परिणाम बेनतीजा थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।